नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केडी टेक एंड जीके। दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी टेक एंड जीके में। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे मारुति सुजुकी सीईटी एग्ज़ाम जो 2023 को अभी नज़दीक बहुत ही नज़दीक आने वाला है, जो कि 18 फरवरी को है आपका। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर साइकोमेट्रिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उस पर भी वीडियो बनाओ। तो उन सब बच्चों की दोस्तों की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें से आपके 45-50 के आसपास क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं मतलब आपको यही समझाना चाहता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और हालांकि जो मैं आपको आज क्वेश्चंस बता रहा हूँ शायद इनमें से भी आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और ये क्वेश्चंस है दोस्तों, जो इनके आंसर देने हैं वो सही या गलत में नहीं है, वो आपको अपने माइंड से देने हैं। ठीक है, यानी आप उसके बारे में कैसा सोचते हैं, कैसा फील करते हैं। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, मैं शायद ही कभी माहौल बदलने से प्रभावित होता हूँ। कि मैं शायद ही कभी माहौल बदलने से प्रभावित होता हूँ। तो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है ये, यानी जो जिस सिचुएशन में माहौल बदलता है कि मैं उसको देखकर कभी कभी यानी शायद ही प्रभावित होता हूँ। तो इसमें ऑप्शन आपके पूर्ण सहमत, असहमत, कभी कभी, सहमत या फिर पूर्ण सहमत। तो इसमें से आपको सिचुएशन के अनुसार जो आपका जवाब अच्छा लगे वो आप इसमें सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मेरा तो यही रहेगा कि कभी कभी मैं तीसरे ऑप्शन को अपनी तरफ से सही मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कभी कभी मुझे शायद ही कभी ऐसा लगता है कि माहौल बदलने से प्रभावित होता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। इसमें मैं आप मेरे बताए हुए जवाब को मानकर मत चलिए। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तरफ से सोचिए, अपने माइंड से सोचिए कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मेरे अधिकतर परिचित लोग मुझे पसंद करते हैं। यानी इसमें यह क्या कहना चाह रहा है कि मेरे अधिकतर लोग परिचित लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं। यानी ये इस टाइप से पूछ बता रहा है हमें कि यानी कि मेरे अधिकतर परिचित लोग ही मुझे पसंद करते हैं, उनके अलावा मुझे कोई पसंद नहीं करता है। ये इस टाइप से भी पूछ सकता है, या फिर ये इस टाइप से भी कहना चाह रहा है कि मेरे अधिकतर परिचित लोग मुझे पसंद करते हैं। तो इस बात से हमें सहमत है या फिर असहमत है, ये हम अपने सिचुएशन के अनुसार सोच सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपके पूर्ण असहमत, सहमत, कभी कभी, सहमत या फिर पूर्ण सहमत। तो ये कंपनी में जो आपके साइकोमेट्रिक्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको इसी टाइप से देखने को मिलेंगे। ये जो मैंने पूर्ण सहमत या फिर असहमत जो भी बता रखा है ये हमें यहाँ पे इसी सिचुएशन में आपको जवाब मिलेंगे और उसी में से आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा है मेरे अधिकतर परिचित लोग मुझे पसंद करते हैं, तो मैं इससे क्या हूँ, सहमत हूँ। यानी मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मैं पूर्ण सहमत हूँ। मैं यहाँ पे अपना पांचवा जो ऑप्शन है वो सही मानता हूँ। यानी मैं पूर्ण सहमत हूँ भी मेरे अधिकतर परिचित लोग मुझे पसंद करते हैं। हाँ, ये बात सही है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। यानी मैं अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूँ। तो ये मैं अपनी तरफ से पूर्ण सहमत मानता हूँ इसको। पांचवा ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपका। अभी परीक्षा का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। जल्दी जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगा क्वेश्चंस पूरे करवाने की। यहाँ पे आपका चौथे क्वेश्चन में क्या क्या गया है, लोग अक्सर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लोग अक्सर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो इसमें आपकी राय क्या है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से असहमत हूँ। मैं यहाँ पे अब तो ना ऑप्शन नंबर 2 चूज करूंगा, भी असहमत हूँ। क्योंकि अगर मैं अच्छा हूं तो लोग भी मेरे साथ वाजिब सी बात है भी अच्छा ही व्यवहार करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से सोच कर चलिए। ठीक है,
और बात अगर मारुति की है, अगर मारुति में हम जॉब करेंगे तो वहाँ पर तो व्यवहार, बुरा व्यवहार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे सब अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार, अनुशासन के अनुसार काम करते हैं, सभी अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं लोगों से प्रतिस्पर्धा करने की तुलना में उनके साथ सहयोग देना पसंद करूंगा। यानी ये कह रहा है कि मैं लोगों के साथ मुकाबला करने की बजाय मैं उनका सहयोग देना पसंद करूंगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। अभी आप मतलब अगले बंदे के साथ, जो अगला व्यक्ति है उसके साथ भी कंपटीशन करना चाहते हैं या फिर उसके फेवर में खड़ा होना चाहते हैं, उसका साथ देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपना जवाब दूंगा कभी कभी, यानी तीसरा ऑप्शन मेरा, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। अब बाकी आप अपना सोच सकते हैं कि भी किस टाइप का मेरे को आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं बिना सोचे समझे काम करता हूँ। ये मैं यहाँ पे करूंगा पूर्ण असहमत। यानी हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उस पर पहले हम योजना बनाते हैं। ठीक है, उस पर प्लान करते हैं भी ये कार्य मेरे को किस तरीके से करना है। बिना सोचे समझे हम तो कोई कार्य करते ही नहीं है। ठीक है, और मारुति में अगर आप जॉब पे हैं, अगर आप परमानेंट हैं मारुति में या फिर टेम्परेरी एम्प्लॉई है या फिर CW कोई भी हो, A to Z, मतलब मारुति में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो बिना सोचे समझे काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको वहाँ पर सबसे पहले प्लान डू चेक एक्ट के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं कोशिश करता हूं कि जरूरतमंदों के बारे में ना सोचूं। तो ये क्या कह रहा है? मैं कोशिश करता हूं कि जरूरतमंद लोगों के बारे में ना सोचूं। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाकी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन मैं अपना जवाब पूर्ण असहमति दूंगा यहाँ पे। मैं कोशिश करता हूं कि जरूरतमंदों के बारे में ना सोचूं। क्यों नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। मैं इससे पूर्ण असहमत हूँ, सोचना चाहिए। अगर आप मतलब समर्थ हैं अगले बंदे की हेल्प करने के लिए तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। हाँ भी, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर ये कुछ गलत परिस्थिति में है या फिर कोई समस्या में, प्रॉब्लम में है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मेरा मानना है कि हमें अपराध पर बहुत सख्त होना चाहिए। हाँ, बहुत सख्त होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे पूर्ण सहमत हूं। तो इसमें अपना मैं पांचवा जो है बिल्कुल करेक्ट मानूंगा। 5 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही मानूंगा, इसमें पूर्ण सहमत। बाकी आप अपना हिसाब से अपना सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नेक्स्ट आपका। मैं जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता हूं। ये क्या कह रहा है कि मैं जीवन के उज्जवल पक्ष को देखता हूं। ठीक है, यानी कि मैं एडवांस में सोचता हूँ, मैं अपने भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य को सोचता हूँ, देखता हूँ उसको, यानी सपने में सोचता हूँ या फिर मैं ऐसा टारगेट रखता हूँ कि मैं अपने जीवन को, भविष्य को उज्जवल रखूँ। तो इसमें हमें सहमत, मैं यहाँ पे अपना 4 नंबर ऑप्शन कर रहा हूँ, सहमत। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं कैसा, किस टाइप से करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मुझे कार्य आरंभ करने में कठिनाई होती है। अगर आप मारुति कंपनी में हैं तो आपको कार्य आरंभ करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पूर्ण असहमत करूंगा। ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण असहमत। नहीं, अगर आप मारुति में कार्य करते हैं तो चाहे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट हो या फिर इवनिंग की शिफ्ट हो, आपको कार्य शुरू करने में कोई कठिनाई नहीं लेनी है। वहाँ पे आपको माइंड फ्रेश करके जाना है ड्यूटी पे, और माइंड फ्रेश करके ही कार्य को शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, रिलैक्स होके। तो चलिए आगे नेक्स्ट आपका। मुझे सैद्धांतिक चर्चाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी जो सैद्धांतिक चर्चाएं होती हैं, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं अपनी राय बता देता हूँ, मैं यहाँ पे पूर्ण सहमत हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ पे अपना 5 नंबर ऑप्शन सही कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप अपने सिचुएशन के हिसाब से जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, यानी उनका मतलब ऐसा रहता है कि आप क्वेश्चंस के हिसाब से आपके माइंड को सोचते हैं, वो भी आपकी सोचन शक्ति कैसी है, बस वो इसी को समझना चाहते हैं। अभी आप कैसी सिचुएशन में क्या सोचते हैं, उनका बस यही देखने का तरीका है, बस ये। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस के हिसाब से। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मुझे एक्शन और खतरा पसंद है। मुझे एक्शन और खतरा पसंद है, तो मैं यहाँ पे अपना जवाब पूर्ण सहमत करूंगा।
यानी 5 नंबर ऑप्शन। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूं मैं। मान लीजिए प्लांट में कहीं पर आग लग जाती है, तो इसका मतलब तो आप खतरा नहीं लोगे, वो वहां पे एक्शन नहीं लोगे, कुछ भी यहाँ पे डर के आप भाग जाओगे। तो वहां पे हमें एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या? सबसे पहले हम आग आग चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे, ठीक है। तो वो जो असेंबली पॉइंट है जहां पर हमें खड़ा होना है, तो वहां पे सभी जाकर वहां पे इकट्ठा होंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे कि इस सिचुएशन से हमें कैसे निकलना है, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर या फिर किसी तरीके से आग को बुझाना है, या फिर फायर ब्रिगेड को कॉल करनी है, या फिर एम्बुलेंस वालों को कॉल करना है, यानी उस स्थिति को कैसे अटेंड करना है। तो वहां पर तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा और हो सकता है आपको खतरे का भी सामना करना पड़े। तो मैं इस बात से पूर्ण सहमत हूँ। यानी मुझे एक्शन और खतरा बहुत पसंद है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं दबाव में शांत रहता हूँ। तो ये अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि मैं दबाव में शांत रहता हूँ। तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर आप मारुति में एम्प्लॉई हैं तो या क्या आप मतलब दबाव में रहकर ही कार्य करेंगे? अगर आप पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो क्या आप कार्य नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से पूर्ण असहमत हूँ। नहीं, मैं दबाव में ही शांत नहीं रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं दबाव में शांत रहता हूँ। यानी अगर आप पर दबाव गिरे या पर प्रेशर हो तब तो आप शांत रहते हैं, वैसे आप मतलब क्रोधित हो जाते हैं या फिर गुस्सा करने लगते हैं। नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं है इसमें। इससे मैं पूर्ण असहमत हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं अपनी लालसा को नियंत्रित करने में सक्षम हूं। हाँ ठीक है, मैं इससे पूर्ण सहमत हूं। यानी मैं अपनी लालसा का मतलब है यहां से अपने इच्छा को या फिर लालच को, ठीक है, को नियंत्रित करने में सक्षम हूं। यानी मेरी कोई कोई लालच आ गया मेरे मन में किसी मैटर को लेकर या फिर किसी वस्तु को लेकर, इच्छा उत्पन्न हो गई है, तो मैं उसको यानी नियंत्रण में कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। बाकी आप अपना जैसा हिसाब से सोचते हैं वैसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं कभी कभी अपने काम में थोड़ा समय और मेहनत लगाता हूँ। तो यानी आप कभी कभी अपने काम में थोड़ा समय और मेहनत लगाते हैं? नहीं, मैं हमेशा ही लगाता हूँ। इससे मैं असहमत हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि आप अपने काम में कभी कभी बस थोड़ा समय और मेहनत लगाते हैं, यानी रेगुलर नहीं लगाते हैं। अब अगर कार्य करेंगे तो उसमें समय भी लगाएंगे रेगुलर। अगर आप एम्प्लॉय हैं, रेगुलर मारुति में कार्य करते हैं, डेली पर डे ड्यूटी पे आते हैं, तो कॉमन सी बात, आपको डेली मेहनत भी करनी पड़ेगी और वहां पे समय भी लगाना पड़ेगा। तो कभी कभी का तो वहां पे कोई मतलब नहीं बनता। तो मैं इससे असहमत हूँ। बाकी आप सब देख लेना। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आप बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि आपकी परीक्षा के दिन बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन बचे हैं, अभी 18 को है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देखना। आप वीडियो को स्पीड में करके देख लेना, आपके पास अगर टाइम कम है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है दोस्तों, आपको आगे भी बहुत से अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इसमें, और आप दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, बस थोड़ा सा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन और वीडियो आज आपके लिए बनाने के लिए मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। हमें नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। हमें नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका पांचवा बिल्कुल सही मानता हूं मैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे आकस्मिक फैसले लेना पसंद है। यानी मुझे आकस्मिक फैसले लेना पसंद है। तो यानी पसंद होने भी चाहिए। यानी लाइन पर आप कार्य कर रहे हैं, अगर किसी सिचुएशन आ जाती है ऐसी, कोई मारवे डिफेक्ट आ जाता है या फिर कोई फंक्शनल डिफेक्ट आ जाता है किसी प्रकार का, अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका सुपरवाइजर नहीं है, तो आपको वहाँ पर ऐसी तत्काल परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको वहाँ पर सुपरवाइजर भी ना मिले, तो आप उस कार्य को किस प्रकार से अटेंड करते हैं? यानी आप वहाँ पे फैसला ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? भी हमें लाइन को रोकना है या फिर उस डिफेक्ट को कैसे ठीक करना है, ठीक है? तो उस सिचुएशन को कैसे देखना है? तो मैं इससे सहमत हूँ। ठीक है, मैं अपनी तरफ से चौथा ऑप्शन इसमें सही मानता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मुझे कार्य से पहले तैयारी करना पसंद है। हाँ बिल्कुल, मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। अगर आप लाइन पे जा रहे हैं, आपकी लाइन शुरू होने वाली है, तो
कार्य शुरू करने से पहले हमें तैयारी करना पसंद ज़रूर होना चाहिए। हमें गन चेक कर लेनी चाहिए, अगर बोल्ट टाइट करने वाली इलेक्ट्रिक गन है हमारे पास तो उसकी बैटरी वगैरह चेक कर लेनी चाहिए, चार्जिंग है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे मतलब हमें कोई कंपोनेंट लगाने हैं, असेंबल करने हैं पार्ट, तो वहाँ पे हमें मटेरियल देख लेना चाहिए हमारे पास पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमें कार्य करने से पहले तैयारी कर लेना चाहिए। तो मैं इसमें पांचवा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही मानता हूँ, पूर्ण सहमत। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं कठिन सामाजिक परिस्थितियों से परेशान हो जाता हूँ। मैं कठिन सामाजिक परिस्थितियों से परेशान हो जाता हूँ। तो हमें नहीं परेशान नहीं होना है, हमें कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिचुएशन को बनाए रखना चाहिए, धैर्य को बनाए रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें क्या करूँगा, परेशान हो जाता हूँ नहीं, असहमत है ये, मैं परेशान नहीं होता हूँ, मैं उसको अटेंड कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ये असहमत मानूंगा इसमें, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं फिक्र नहीं करता। तो फिक्र करने के लिए यह क्या है दोस्तों कि हमें कैस कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें यानी घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए कभी कभी फिक्र भी करना पड़ जाता है, टेंशन लेनी पड़ जाती है। यानी कि वो यार घर वाले मतलब मॉर्निंग से आने वाले थे मेरे को मिलने के लिए, मैं अभी मतलब मारुति में आप परमानेंट हो या फिर किसी भी टेम्परेरी जॉब पे हो, कैसे भी हो, तो फैमिली वाले आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, तो आप उनके पास फ़ोन भी नहीं है, तो आप उनको फ़ोन भी नहीं कर सकते। और आपको पता चला था कि वो सुबह घर से निकले थे आपको मिलने के लिए और शाम तक अभी तक पहुँचे नहीं है, तो आपको फ़िक्र भी होनी चाहिए, टेंशन भी होनी चाहिए, अभी अभी तक नहीं पहुँचे। तो मैं फ़िक्र नहीं करता, तो मैं इसमें से असहमत मानूंगा, या फिर पूर्ण असहमत भी कर सकते हैं आप। नहीं, मेरे को फ़िक्र कभी कभी मतलब करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, टेंशन लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका। मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है, यानी लगना भी चाहिए। मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है, तो यानी अगर आप मतलब आपका बिहेवियर शांति प्रिय है तो आप किसी दूसरे दोस्तों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ भी मतलब नॉर्मल बात है, कॉमन सी बात है कि आप भी उनके साथ अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो मैं इससे सहमत हूँ, यानी मुझे लोगों के साथ अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी इंजॉयमेंट भी करते हैं, शादी विवाह में जाते हैं तो शादी में मिलते हैं, हम दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, तो हमें दोस्तों लोगों के साथ मिलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जैसा सोचें वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं सपने देखने में वक्त बर्बाद नहीं करता। तो इसमें क्या कह रहा है कि मैं सपने देखने में वक्त बर्बाद नहीं करता, यानी मैं सपने नहीं देखता, उसमें वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं अपने कार्य पे भरोसा रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें से मैं पूर्ण पूर्ण सहमत हूँ। मैं सपने देखने में वक्त बर्बाद नहीं करता, मैं मेहनत करता हूँ। ठीक है, अपने लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ, मैं सपने नहीं देखता, जो कार्य मेरे को करना होता है मैं स्पष्ट रूप से करता हूँ, वो सपने नहीं देखता उसके बारे में। तो मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ, बाकी आप अपना अपने सिचुएशन के हिसाब से सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ करवाने की क्वेश्चंस आपको। बाकी आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को रिपीट करके ट्राई कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आप रिवीजन दोबारा से और कर लेना वीडियो को फास्ट में देख के। तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं कोशिश करता हूँ कि मिलने वाले से विनम्रता से पेश आऊँ। ठीक है, यानी नरम स्वभाव से पेश आऊँ, किसी मिलने वाले जो जिससे मैं मिल रहा हूँ, किसी अपरिचित से या फिर परिचित व्यक्ति से, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उससे विनम्र स्वभाव से पेश आऊँ। ठीक है, तो मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं खूब हंसता हूँ। हंसना भी जरूरी है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से। यानी आप कहीं पे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है और आप वहाँ पर रोने के बजाय या फिर सैड मूड की बजाय वहाँ पे बैठ के और हंसने लगे, गप्पे मतलब स्माइल करने लगे, हंसने लगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर नाचने कूदने लगे, ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है भी कब हंसना है और कब आपको चुप रहना है। ठीक है, तो मैं खूब हंसता हूँ। ठीक है, सहमत भी हूँ मैं इससे और असहमत भी हूँ, वो सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप इस पे सहमत भी कर सकते हैं और असहमत भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। चलिए नेक्स्ट आपका। मेरा अक्सर अपने परिवार व मित्रों से वाद विवाद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
मेरा अक्सर अपने परिवार और मित्रों से वाद विवाद हो जाता है, यानी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मारुति में एम्प्लॉई हैं तो वहाँ पर तो आपको सबसे पहले डिसिप्लिन में रहकर कार्य करना होता है, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर तो लड़ाई झगड़े का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूर्ण असहमत हूँ। नहीं, मेरा विवाद वाद विवाद नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं कार्य को तेजी से कम समय में पूरा कर सकता हूँ। मैं कार्य को तेजी से कम समय में पूरा कर देता हूँ। तो इससे मैं असहमत हूँ। यानी कि अगर आप मारुति सुजुकी में कार्य कर रहे हैं तो आपको जो कार्य 1 मिनट में दिया गया है उसको आप लगभग ऐसा टारगेट रहता है कि उसको समय के अनुसार ही पूरा करें। आप वो फटाफट ताबड़तोड़ मतलब ऐसे स्पीड में करोगे, उसको 20 सेकंड में पूरा कर दिया, हो सकता है कंपोनेंट कोई गलत लग गया हो, आपने कोई कपलर लगाया है तो वो मतलब लगा के छोड़ दिया, उसको चेक किया नहीं, खींच के उसको चेक नहीं किया वो सही से फंक्शन मतलब कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही से लगा या नहीं लगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको ताबड़तोड़ कार्य नहीं करना है, आपको टाइमिंग के हिसाब से ही कार्य करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं जब बहुत ज़्यादा तनाव में होता हूँ तो कभी कभी लगता है अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपको अपने शरीर को धैर्य रूप में बनाए रखना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको तनाव होता है तो आपको ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे बर्दाश्त से बाहर नहीं हो रहा, आपको सिचुएशन को अटेंड करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इससे असहमत हूँ, बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं खुद को एक खुशदिल इंसान के रूप में नहीं देखता। नहीं, मैं तो बिल्कुल देखता हूँ, मैं एक अच्छा खुशदिल इंसान हूँ, ठीक है। तो मैं इससे पूर्ण असहमत हूँ। अपने खुद के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो खुद से दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, अच्छा समझता हूँ, दूसरे को भी अच्छा समझता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं भी अपना दिल बिल्कुल साफ रखता हूँ, किसी दूसरे के लिए मेरे दिल में कोई गुबार नहीं है, कोई बुराई नहीं है, तो इसलिए मैं अच्छा इंसान हूँ, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। कुछ लोगों को लगता है कि मैं स्वार्थी व अहंकारी हूँ। हाँ, भी कभी कभी कुछ ऐसे लोगों के साथ मुलाकात हो जाती है कि हम उनको स्वार्थी या फिर अहंकारी लगने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप सहमत या फिर असहमत, जैसा चाहे आप सिचुएशन के अनुसार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मुझे शायद ही कभी अकेलेपन का एहसास होता है। यानी मुझे शायद ही कभी 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 लगता है, मुझे अकेलेपन का एहसास हो जाता है। जैसा कि आप कहीं ड्यूटी करके आ गए, रूम पे आ गए और रूम पे आपके फैमिली वाले भी नहीं है, कोई साथ में भी नहीं है, कोई यार दोस्त भी नहीं है, दोस्त है रूम पार्टनर आपके घर गए हुए हैं या फिर कोई रूम पे नहीं है, तो शायद कभी आपको अकेलेपन का भी एहसास हो सकता है। यानी आपका फ़ोन भी चलाने का मन नहीं कर रहा और आपका किसी भी कार्य को लेकर मन नहीं कर रहा है करने का, तो हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको अकेलेपन का एहसास होने लगता है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इससे लगभग सहमत हूँ, बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। लोगों से बातचीत करने में मुझे आनंद आता है। तो लोगों से बातचीत करने में मुझे आनंद आता है, देखिए वो बातचीत पर डिपेंड करता है कि आप लोगों से किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप सहमत भी कर सकते हैं, हाँ लोगों से मैं अच्छा बातचीत करता हूँ तो मुझे आनंद आता है। लेकिन वो बातचीत पर डिपेंड करता है भी किस तरीके की बातचीत आप कर रहे हैं, किस सिचुएशन में, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मुझे विश्वास है कि विवाह गीत व्यक्तियों की संगत में सीधे लोग जाते हैं। तो सीधे गलत का तो ऐसा है कि हम विवाह शादी पार्टी में जा रहे हैं या फिर कोई गीत संगीत या फिर किसी फेस्टिवल प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो ये कोई हम वैसे तो सीधे ही बनकर जाते हैं, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है भी कोई वहाँ पे। हो सकता है कई बार काफ़ी लोग ऐसा सिचुएशन में आ जाते हैं जिसका किसी मतलब लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है या फिर किसी ने मतलब ड्रिंकिंग वगैरह कर रखी हो, शराब पी रखी हो, तो उसका वाद विवाद भी हो सकता है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें सभी सीधे लोग आएँ, ठीक है। कुछ गलत भी मेरे जैसा कोई एक आधा आ सकता है, कोई पता नहीं चलता। तो मैं इससे असहमत हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना हिसाब से देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मैं दिए गए कार्य को पूरी ईमानदारी से करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, इससे पूर्ण सहमत हूँ। इसमें मैं पाँचवां ऑप्शन बिल्कुल सही मानूंगा। मैं दिए गए कार्य को पूरी ईमानदारी से करता हूँ, यानी मैं
मारुति में अगर वर्किंग कर रहा हूँ, मैं किसी भी लाइन पे कार्य कर रहा हूँ या ट्रिम लाइन पे कर रहा हूँ या फिर चेसिस लाइन पे कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे जो सुपरवाइजर है सर हैं, उन्होंने मेरे को जो काम दे दिया है, आपको भी इस सिचुएशन के अनुसार इस रूल रेगुलेशन में ये कार्य करना है, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से और निष्ठा से करूं, उस कार्य को बिल्कुल सही करूं, यानी जीरो डिफेक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं अक्सर स्वयं को तनावग्रस्त खबर और सहज महसूस करता हूं, यानी मैं अक्सर स्वयं को तनावग्रस्त, यानी अक्सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए भी मैं हमेशा ही अपने आप को मतलब तनाव में महसूस करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इससे असहमत हूँ, या फिर आप इसमें पूर्ण असहमत भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें रेगुलर ही तनाव में रहते हैं। हाँ, कभी कभार कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, टेंशन आ जाती है कि हम तनाव में आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है, लेकिन हमेशा से रेगुलर से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें तनाव में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। मुझे क्रियाशील माहौल में रहना पसंद है, मुझे क्रियाशील माहौल में रहना पसंद है। ठीक है, यानी ऐसे माहौल में क्रियाशील, यानी क्रिया का मतलब जो कार्य रेगुलर से कार्य हो रहा हो, अच्छा कार्य हो रहा हो या फिर बुरा कार्य हो, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है अभी किस कार्य, किस टाइप का कार्य हो रहा है। यानी क्रियाशील कार्य यहाँ पर जो कार्य होता रहे, कर्म होता रहे। ठीक है, तो उस माहौल में रहना मेरे को पसंद है, मतलब ऐसा गुमसुम रहना मेरे को पसंद नहीं है, क्रियाशील माहौल में रहना ही मुझे पसंद है। हाँ, मैं इसमें सहमत हूँ। ठीक है, मुझे क्रियाशील माहौल में रहना बिल्कुल पसंद है। ठीक है, मेरे को अच्छा माहौल लगता है, वो क्रियाशील माहौल में रहना पसंद है, अच्छा लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, सही गलत है, सहमत है असहमत जो भी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका। मेरे लक्ष्य बिल्कुल अस्पष्ट हैं और उनको कर्मिक रूप से करता हूँ। मेरे लक्ष्य बिल्कुल अस्पष्ट है, नहीं ऐसा बात नहीं होनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि मेरे लक्ष्य बिल्कुल अस्पष्ट है। यानी आप मारुति में एम्प्लॉई हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ तो स्पष्ट लक्ष्य होगा। अस्पष्ट लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप मारुति में एम्प्लॉई हैं तो आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा, अच्छा होगा, दृढ़ होगा। ठीक है दोस्तों, यानी हम मान के चलते हैं भी आज हमें प्रोडक्शन करना है, 400 गाड़ियाँ एक शिफ्ट में हमें बनानी है या फिर 450 बनानी है, तो आप अच्छा लक्ष्य लेके चलते हैं, यानी हमें बनानी है। आप शुरू से मूड को अपसेट थोड़ा ना कर लेंगे, या वहाँ पे मैं जाके यार सिर दर्द का बहाना बना लूंगा, ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। अस्पष्ट लक्ष्य तो नहीं कर सकते ना, तो आपको लक्ष्य अपना स्पष्ट लेके चलना पड़ेगा, दृढ़ लेके चलना पड़ेगा। अभी मेरे को कार्य अपनी निष्ठा और अच्छी भावना के साथ करना ही है जाके। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने मैं अपना लक्ष्य बिल्कुल अस्पष्ट और कर्मिक रूप से करता हूँ, अस्पष्ट नहीं करता हूँ, इसमें मैं पूर्ण असहमत हूँ। अस्पष्ट नहीं रखता हूँ मैं अपना लक्ष्य, स्पष्ट रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, नहीं मुझे नहीं लगता, मैं तो काम करता हूँ, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मेरा मुझे क्यों लगेगा अभी मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं सुपरवाइजर को भी अच्छा दे रहा हूँ, कंपनी को भी अच्छा दे रहा हूँ, मैं खुद की भी लाइफ को स्टैंडर्ड से जी रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मैं फैमिली को भी अच्छा सपोर्ट दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो फिर मैं ऐसा मुझे क्यों लगता है भी मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं, मैं इससे पूर्ण असहमत हूँ, नहीं मैं तो बिल्कुल काम का हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जैसा चाहें सोच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मेरे लक्ष्य बिल्कुल अस्पष्ट है, तो ये जैसा कि क्वेश्चन ये दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया था, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, आप इसमें सिचुएशन के हिसाब से आप अपना देख लेना किस टाइप से आपको करना है ये। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। ठीक है, आपका ये टाइम वेस्ट हो गया 1 मिनट का, दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका। मैं आमतौर पर अकेले काम करना पसंद करता हूँ, मैं आमतौर पर अकेले काम पसंद करना चाहता हूँ। देख तो दोस्तों, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, तो इसमें आप सहमत भी कर सकते हैं और असहमत भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लाइन में काम कर रहे हैं, ठीक है, लाइन पर अगर आप स्टेशन पे अकेले काम कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अकेला ही करना पड़ेगा वहाँ पर, तो दूसरा तो कोई आपको आएगा नहीं सपोर्ट करने के लिए। आपको निर्धारित समय के अनुसार वहाँ पर आपके अपने स्टेशन पर जो लाइन पे आप काम कर रहे हैं या फिर मतलब ऑफलाइन पे कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको अकेले को काम दिया गया है तो आपको वहाँ पे अकेले ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, उस हिसाब से तो भी मैं अकेले काम करना मेरे को पसंद करता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल मैं सहमत हूँ।
पूर्ण सहमत हूँ। मैं अकेले काम करना मेरे को वहाँ पे अच्छा लगता है, पसंद हो मैं, यानी दूसरे का किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई काम टीम वर्क में मिल गया है, यानी आपको मिल गया है कि भी आपको अब 5 मतलब वर्कर एम्प्लॉय वहाँ पे लगा दी, यानी 5 को आपको मिलकर मतलब आपके सिचुएशन के अनुसार कार्य करना है। आपको उसी हिसाब से रूल रेगुलेशन के हिसाब से 500 को मिलकर वो कार्य करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं इस कार्य को अकेला करना पसंद करता हूँ, मैं आपका सपोर्ट नहीं ले सकता, आपका साथ नहीं ले सकता, ऐसा नहीं कर सकते आप वहाँ पे इसको असहमत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप सिस्टम के हिसाब से अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना आपको क्या करना है। तो चलिए, टाइम वैसे आपका वीडियो लंबी बनती जा रही है, ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन और हैं, मैं वो भी करवा देता हूँ। ठीक है, और आपको सिटी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस आती है तो कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूँ। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अगर कमेंट वहाँ पे नहीं कर रहे तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आपको बिल्कुल मिलती रहे रेगुलर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं अक्सर नए व विदेशी फैशन अपनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इससे बिल्कुल पूर्ण असहमत हूँ दोस्तों। मैं अक्सर नए व विदेशी फैशन अपनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने कल्चर के हिसाब से रहना चाहिए। मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से सोचता हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, और संस्कृति के तौर पर भारत को सबसे पहले नंबर पर जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने इंडिया की संस्कृति है, आन बान शान है अपना संस्कृति। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे पूर्ण असहमत हूँ, मैं अक्सर नए व विदेशी फैशन अपनाने की कोशिश करता हूँ, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूँ, पूर्ण असहमत हूँ इससे। मैं अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से रहना पसंद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा सिचुएशन के अनुसार चाहे वैसा सोच सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेरा विश्वास है कि अगर तुमने लोगों को डील दी तो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इसमें कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संपर्क हो जाता है जिसके साथ आप घाटे में आ सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति आपका फायदा उठा सकता है। तो मैं इससे सहमत भी हूँ, हो सकता है कभी कभी ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काम शुरू करने से पहले मेरा बहुत समय बर्बाद होता है। तो अगर आप मारुति में एम्प्लॉई है तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, काम शुरू करने से पहले मेरा बहुत समय बर्बाद होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पे लाइन की टाइमिंग रहती है, अभी अभी लाइन चलने वाली है, अगर आप लाइन पे कार्य करते हैं तो आपको लाइन के हिसाब से ही कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूर्ण असहमत करूँगा, नहीं ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, मैं कोई समय बर्बाद नहीं करता हूँ अपने कार्य को शुरू करने से पहले, मैं उसके साथ ही अपना कार्य शुरू अच्छा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं आपके सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं शायद ही कभी भयभीत व चिंतित महसूस करता हूँ। तो ये अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कि मैं शायद ही कभी भयभीत व चिंतित महसूस करता हूँ, यानी इसमें से मैं सहमत हूँ। ठीक है दोस्तों, यानी कभी चिंता या फिर किसी मैटर को लेकर भय मैं शायद ही कभी ऐसी सिचुएशन में सोचता हूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी ऐसा मेरे साथ नहीं होता है। ठीक है, बाकी आप सोच सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको इसमें क्या आंसर देना है। और मैं ज़्यादा डिस्कशन करूँगा तो वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, मैं अक्सर खुद को ऊर्जावान महसूस करता हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल खुद को पूर्ण ऐसे सहमत हूँ, मैं अपने आप को मैं एनर्जी में रखता हूँ। ठीक है, ऊर्जावान महसूस करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। तो आज के लिए दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास जो मैं आपके लिए बेस्ट लेकर आया हूँ, चुनिंदा क्वेश्चंस। तो आप इनको रिपीट ज़रूर कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को फास्ट में करके भी दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और इनकी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।